तो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैं पढ़ाते हुए नहीं दिखूंगा। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण यही है कि आपको आंदोलन अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं। इस प्रकार मतलब आज की वीडियो को देखने के बाद है ना दोस्तों, आपको दोबारा आंदोलन पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए नहीं दिखूंगा कि दोस्तों जब हम टीचर को पढ़ाते हुए देखते हैं तो उसकी एक्टिविटी पे भी हमारा माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, जैसे कि उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उनके रिएक्शन, जैसे वो हाथ हिला रहा है, मुंह हिला रहा है, मतलब हर चीजें पे माइंड फोकस करता है। और माइंड की वजह से पता है मशीनें चलती है हर चीज पे। तो हमें ऐसा डिस्टर्बनेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फोकस करके आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। कि हमें आंदोलनों के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और इतने अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, जैसे कि आंदोलन अब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊं वैसे वैसे इमेजिन करना है, जैसे कि आप सन उसी में चले गए हो, जैसे 1920वीं शताब्दी में हुए थे। जैसे कि पहला हमारा बिचौलिया किसान आंदोलन था, जो 1897 में शुरू हुआ था दोस्तों। तो आपको 1897 में चले जाना है, इमेजिन करते हुए, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो। इस प्रकार आपको हम पढ़ेंगे और दोस्तों समझेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये वीडियो बिल्कुल यूनिक रहने वाला है। और सारा मैटर दोस्तों एआई द्वारा जनरेट करवाया गया है। मतलब कम से कम एआई ने 54 सोर्स का इस्तेमाल करके नोट्स तैयार किए थे। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों चलो वीडियो आज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ मतलब पीछे आपको पता ही होगा, एक किसान आंदोलन हुआ था। हरियाणा और पंजाब मतलब यूपी के लोगों मतलब सभी ने मिलके किया था। जैसे पंजाब में सरकार ने क्या किया था, कुछ काले कानून लेके आई थी, जिनको काले कानून के नाम दिए गए थे। मतलब कुछ कानून लेके आए थे, उसके लिए किसानों ने आंदोलन किया था। तो इसी प्रकार दोस्तों पहले भी काफी आंदोलन हुए थे और उनके बहुत सारे कारण थे। पहले दोस्तों किसानों को ना 3 प्रकार से ठगा जाता था। अब हम चले जाते हैं पुराने टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारी क्लास है वो शुरू हो गई है, तो चलो। तो दोस्तों पहले किसानों को ना 3 प्रकार से ठगा जाता था। जैसे पहले ठगते थे जागीरदार, जो भी जागीरदार होते थे वो ठगते थे। उसके बाद दोस्तों राजा ठगते थे। फिर दोस्तों बचा कुचा अंग्रेज ठगते थे। तो भाई मतलब क्या ही किसानों की स्थिति थी उस टाइम, पूछो ही मत। कि अब तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम तो बहुत ज्यादा इनको मतलब टॉर्चर ही किया जाता था। मतलब ये जी नहीं रहे, मतलब ये जन्म से ही गुलाम होते थे और मरते भी गुलाम बन के ही थे। मतलब इस प्रकार की सिचुएशन उस वक्त रही थी। तो दोस्तों इसमें ना आपको जितने भी किसान आंदोलन हुए ना, उसमें आपको कुछ कर या कुछ नाम आपको दिखेंगे। जैसे कि पहला नाम है दोस्तों लाग बाग। अब ये लाग बाग क्या है? ठीक है दोस्तों, दूसरा नाम है जैसे लाटा कुंथा। लाटा कुंथा प्रथा। तीसरा नाम क्या है दोस्तों? बेगार प्रथा। तो दोस्तों इस प्रकार है ना काफी चीजें थी पहले। तो इनकी वजह से किसान आंदोलन हुए थे। तो हम अभी इन मतलब तीनों की चीजों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि ये तीनों क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाग बाग क्या थी। लाग बाग जैसे दोस्तों तरह तरह के कर होते थे। करों का ना एक समूह होता था, मतलब कई प्रकार के टैक्स होते थे। जैसे अभी जीएसटी लगता है ना, जीएसटी में भी कई प्रकार के टैक्स लगते हैं, वैसे पहले लाग बाग होती थी और करों का एक समूह। तो इसमें तो आपको सुना होगा अपने नाम चंवरी कर। लाग बाग में आता था दोस्तों चंवरी कर लगाया गया था। चंवरी कर क्यों लगाया गया था? चमड़ी कर लिया जाता था दोस्तों, जब बेटी की शादी करता था ना किसान, तब उसको 10 या 15 रुपए मतलब देने होते थे बेटी की शादी पर। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर लाग बाग के अंदर एक कर तलवार बंधाई का भी लगवाया गया था। हम अच्छे से जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में। अभी तो हम थोड़ा बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, कि भी मतलब क्या सिस्टम था। तलवार तलवार ये तलवार बंधाई कर था दोस्तों। ये कैसे मतलब क्यों लगाया जाता था? जब कोई नया जागीरदार बनता था ना दोस्तों, जब कोई नया जागीरदार बनता था तब उसको मतलब दिया जाता था। यार क्या ही मतलब है, जैसे कि अभी कोई अब नया एमएलए बने, हम उसको चंदा दें। मतलब उसी प्रकार क्या मतलब है, अब नया मतलब अब राजा बने और जागीरदार बने और उसको फिर हम आपको इस नाम पे कर भी दें। एक तो आप जागीरदार बन गए, यार खुशी मनाओ, जागीरदार बन गए, कर क्यों लेना हमसे। फिर दोस्तों पांचराई नाम के मतलब कुछ अपमानजनक भी थे। ये लाटा पुता प्रथा क्या थी दोस्तों?
ये ना लाठा बूटा प्रथा बड़ी अजीब प्रथा थी। अजीब प्रथा कैसे थी कि मतलब फसल को देख के अनुमान लगा के कर ले लेते थे, भी ये इतनी फसल है, इतनी होने वाली है, इतना इतना कर लगेगा, मतलब अनुमान से कर लिया जाता था। मतलब किसानों से पैसा लूटना है, मेन बात यही है। कर ये तो सिर्फ नाम दे रखे थे, लूटने के तरीके थे, बाकी लूटना ही था किसानों को, ठीक है। और ये बेकार प्रथा दोस्तों, मुफ्त में किसानों से ना मुफ्त में मतलब मजदूरी करवाई जाती थी, जबरदस्ती। ये बेकार प्रथा थी। मतलब इन्हीं वजह से ना दोस्तों किसान, मतलब राजस्थान में बहुत सारे किसान आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, जातीय आंदोलन काफी हुए। तो अब हम उन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारे सेशन को, जिसके अंदर हम सभी जितने भी हुए थे किसान आंदोलन, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। एक मिनट दोस्तों, अभी वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला हमारा किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को हम अच्छे से समझेंगे, इमेजिन करेंगे, और इसको पूरा ऐसे मतलब कोई पूछे, आम भी हमें मतलब आम इंसान को भी बता सकें, मतलब बच्चों को भी, किसी को भी समझा सकें, इस तरीके से हम समझने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, मतलब भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था दोस्तों। सबसे लंबा चला था, लगभग दोस्तों 44 वर्ष चला था, लगभग 44 वर्ष। कब से कब तक? 1897 में ये शुरू हुआ था, और दोस्तों ये 1941 तक चला था। मतलब काफी लंबा आंदोलन था ये। और इसमें दोस्तों प्रमुख जाति थी, कौन सी थी? धाकड़ जाति थी दोस्तों। इस किसान आंदोलन की प्रमुख जाति थी वो धाकड़ जाति थी। और यह किसान आंदोलन किसकी वजह से शुरू हुआ था? ये लाग बाग शुरू हुआ था दोस्तों। मतलब कि 84 प्रकार के कर लगते थे। यार अब ये एक बात बताओ, 84 प्रकार के कर आप किसी से लोगे तो आंदोलन तो होगा ही। यहाँ पे हमारे अभी सरकार अपने 3 ही नियम लेके आई थी, उसके पीछे ही लोगों ने मतलब आंदोलन आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये तो 84 प्रकार के कर थे, तो इस पे तो होना ही था, ठीक है। क्योंकि भाई सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने हिसाब से जीवन जीने का, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर काफी कारण थे। इसमें सबसे पहले मेन कारण इसका क्या था दोस्तों, कि इसके कुछ विशेष कारण हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो इसमें हमारे एक राव कृष्ण सिंह थे, उस समय के जागीरदार राव कृष्ण सिंह। इसने क्या किया दोस्तों, इसने 1903 में चौहरी कर लगाया, कि मतलब बेटी की शादी करो तो भाई हमको पैसा दोगे। मतलब दहेज तो आप उनको देना ही नहीं देना आपकी मर्जी है, पर मेरे को तो दहेज देना पड़ेगा अपनी बेटी की शादी पर। एक प्रकार का दहेज ही मान लो यार, मतलब बेटी की शादी पर उसको पैसे देना राव किशन सिंह को एक प्रकार का दहेज ही था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसी का मतलब वही बात है ना, इसी का खून, इसी का उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह। अब वही बात है, बाप 10 नंबरी तो बेटा 100 नंबरी। तो पृथ्वी सिंह ने भी एक कर लगा दिया, भी मत मैं भी लूटूंगा अलग तरीके से। इसने लगाया तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर क्या था दोस्तों, कि मतलब जब भी कोई नया जागीरदार बनेगा तो उसको मतलब देना पड़ेगा आपको कर। ये 1906 में लगाया था, 3 साल बाद चौरी करके। तो मतलब जब भी कोई नया जागीरदार बनेगा तो उसको कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो यही इन्होंने मतलब ये इनके मुख्य कारण थे। तो अभी किसान आंदोलन को अभी चलो, राव कृष्ण ने चौरी कर लगा दिया है 1903 में, और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई लगा दिया 1906 में। चलो हम ना अपनी बेटी की शादी करेंगे तो चौरी कर देना पड़ेगा, और हम जब तलवारों मतलब जब भी नया जागीरदार बनेगा तो हम तलवार बंधाई कर भी नए जागीरदार को देंगे। तो अब हम हो गए हैं परेशान भाई, ठीक है। तो अब इसका शुरू होने वाला है प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का। मतलब अब हम आंदोलन करेंगे, अब हम बिल्कुल दुखी हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी शुरुआत है ना, पहले चरण की शुरुआत 1897 में होती है।
1897 में कहाँ होती है दोस्तों? एक गिरधारी पूरा गांव था, गिरधारीपुरा गांव दोस्तों, ठीक है। इसमें गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़ के पिता गुजर गए थे, तो इनके पिता का क्या था? मृत्यु भोज था दोस्तों, ठीक है। पिता का क्या था? मृत्यु भोज। ये पेन थोड़ा स्लो चल रहा है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज में मतलब सभी किसान एकत्रित हुए थे, ठीक है दोस्तों। वहां पे एक हमारे किसान थे, साधु रामदास, सॉरी सॉरी दोस्तों, साधु रामदास नहीं, साधु सीताराम दास, सीताराम दास। तो सीताराम दास ने मतलब वहां जब ये हुआ तब इन्होंने, सीताराम दास ने क्या किया, महाराणा मतलब महाराणा तक जितनी भी शिकायतें थी, वो ये बोले भी जितनी भी हमारी शिकायतें हैं, जितने भी कर लग रहे हैं, जितना भी हमारे पे जो भी मतलब बिना मजदूरी के दिए, हमसे जो मजदूरी करवाई जा रही है, सबसे मतलब तंग होकर उन्होंने मतलब ये अपनी शिकायत महाराणा तक पहुंचाते हैं, मतलब ठीक है दोस्तों। तो यह कार्य महाराणा तक पहुंचाने का साधु सीताराम दास ने पता है किसको दिया? नानाजी पटेल को, और दोस्तों ठाकरी पटेल को ये काम सौंपा गया, भी तुम जाओ और महाराणा को जाकर, महाराणा के पास जाकर हमारी बात रखो, भी हम पे ऐसे ऐसे कर लग रहे हैं, ऐसे ऐसे हैं, या तो इनको मतलब खत्म करो या फिर हम आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल ने क्या काम किया था उस टाइम, जिस टाइम अभी हमारे एसडीएम तहसीलदार जो काम करते हैं ना, जैसे कि हम कोई भी ज्ञापन देते हैं, तो ये नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल महाराणा के पास ज्ञापन देने गए थे दोस्तों, कि और ज्ञापन देने के लिए भेजा किसने था? साधु सीताराम दास ने। और मतलब ये ज्ञापन देने का निर्णय कब लिया गया था? जब गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था, उस समय ये। पर इसके अंदर ना दोस्तों, इसमें फिर ये महाराणा ने मतलब कोई जवाब नहीं दिया, तो इसमें फिर आंदोलन शुरू हो गया। तो इसमें हमारे साधु सीताराम दास थे आंदोलन में, ठीक है दोस्तों। फतेह करण चारण भी थे और भरमदेव भी थे। इसके बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब कोई वो चलता रहा, ये 1997 से 1916 तक चलता रहा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा चरण शुरू होता है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण था इस आंदोलन का। दूसरा चरण शुरू हुआ दोस्तों 1916 में। 1916 में इस आंदोलन से कौन जुड़े? विजय सिंह पथिक। भाई ये बहुत ही धाकड़ आदमी रहे हैं, विजय सिंह पथिक जी। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? इनको मतलब मूल नाम इनका भूप सिंह, क्या था? भूप सिंह। तो दोस्तों पथिक जी मतलब 1916 में इस आंदोलन से जुड़ गए थे। फिर दोस्तों उन्होंने 1917 में है ना, 1916 में इस किसान आंदोलन से जुड़कर विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमल, उपरमल पंच बोर्ड की स्थापना की दोस्तों। पंच देखो, राइटिंग पे मत जाना, आवाज पे बीच बीच में लड़खड़ा रही है तो इस पे मत जाना, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों उपरमल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1916 में इस किसान आंदोलन से जुड़कर 1917 में शुरू की, ठीक है। तो 1917 में दोस्तों उपरमल बोर्ड की स्थापना करने के बाद इसमें एक शख्स और भी जुड़ गए थे। वो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा इस किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। इसके बाद दोस्तों इसमें मतलब मुख्य भागीदारी किसने निभाई थी? एक समाचार पत्र है ना, की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसान आंदोलन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, तो प्रताप नाम के एक समाचार पत्र, कौन था जो मतलब विद्यार्थी था इनका विजय सिंह पत्ती का? गणेश शंकर। उन्होंने इसको छापना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों, जिससे ये पूरे देश में ना फिर चर्चा का विषय बन गया, पूरे देश में। इसके बाद हमारा तीसरा चरण शुरू होता है।
तीनों चरणों को हम दोबारा भी पढ़ेंगे एक बार। फिर हमारा तीसरा चरण शुरू होता है दोस्तों 1923 में। ये 1916 से कब तक चला? 1923 तक। फिर 1923 में हमारा दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें दोस्तों विजय सिंह पथिक है ना, अलग हो जाते हैं तीसरे चरण में। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में नहीं रहते, वो आंदोलन को मतलब छोड़कर चले जाते हैं। और इससे फिर जुड़ कौन जाते हैं? जमनलाल बजाज, जमनालाल बजाज जुड़ जाते हैं। और दोस्तों इससे कौन जुड़ जाते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय भी इससे जुड़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यह चरण मतलब बिल्कुल शांत चला। 1941 में दोस्तों, लास्ट में 1941 में इस किसान आंदोलन का फैसला होता है। जो मतलब मेवाड़ का प्रधानमंत्री था एक सर टी विजय राघवाचार्य, दोस्तों इनके हस्तक्षेप से किसानों की अधिकांश मांगे मान ली गई और यह आंदोलन खत्म हो गया। तो दोस्तों इस आंदोलन को जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्लो चल रहा है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है पर। तो दोस्तों इस किसान आंदोलन का प्रथम चरण, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों प्रथम चरण इस किसान आंदोलन का 1897 में शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ? गिरधारीपुरा गांव में गंगाधर राम धाकड़ पिता का मृत्यु भोज था, तो लोग सभी मुकान आए हुए थे। तो वहां पे साधु सीताराम दास ने मतलब चर्चा की, भाई ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा, तो हम पर क्या करते हैं, अपनी शिकायत है ना महाराणा के पास भेजते हैं। मतलब महाराणा को ज्ञापन देते हैं अपनी शिकायत का। तो किसको भेजा ज्ञापन देने के लिए? नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल को महाराणा के पास भेजा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका दूसरा चरण शुरू होता है 1916 में, जब इससे विजय सिंह पथिक है वो जुड़ते हैं, जिनका नाम क्या था? भूप सिंह मूल नाम था। और इन्होंने 1916 से इस आंदोलन से जुड़कर 1917 में इन्होंने ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, जिसके बाद ये आंदोलन मतलब सही से शुरू हो गया। उसके बाद इससे माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़ जाते हैं। और समाचार पत्र था एक प्रताप नाम का, जो गणेश शंकर मतलब चलाते थे। उन्होंने इस आंदोलन को मतलब पूरे देश में फैला दिया था। उसके बाद तीसरे आंदोलन में 1923 में विजय सिंह पथिक है वो अलग हो जाते हैं दोस्तों, और जमनलाल बजाज है वो जुड़ जाते हैं इस आंदोलन से। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। इसके बाद दोस्तों ये आंदोलन चलता रहा। उसके बाद 1941 के अंदर सर टी विजय राघवाचार्य ने मतलब अधिकांश मांगे मान ली गई। ये प्रधानमंत्री था, ठीक है, इसने अधिकांश मांगे मान ली। उसके बाद ये आंदोलन क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन था जो। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बेंगू। इस किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। डेंगू किसान आंदोलन दोस्तों कब से कब तक चला था? 1921 से 1925 तक। ठीक है दोस्तों, मतलब 1921 से 1925 तक चला था। किसान दोस्तों आपको ना ये सन से, इसमें पता है प्रश्न कहाँ से बनेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या तो कोई, ठीक है, या किसी नेता का नाम पूछेंगे जो किसान आंदोलन में था, या कोई घटना पूछेंगे, ठीक है, या कोई दोस्तों मुख्य चीजें पूछेंगे जो जैसे कि चौरी कर लगाया गया था, ऐसे कुछ मतलब बेसिक बेसिक चीजें जो मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा सारी की सारी। तो दोस्तों दूसरा हमारा किसान आंदोलन था बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों ये बिजोलिया से ही प्रेरित था दोस्तों, ठीक है, बिजोलिया से प्रेरित होकर ही बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना उस वक्त हो चुकी थी। उनका कुछ मंत्री, एक मंत्री था राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें भी दोस्तों धाकड़
जाति की, मतलब सबसे ज्यादा धाकड़ जाति ही थी। मुझे लगता है धाकड़ जाति ही सबसे ज्यादा परेशान थी। दोस्तों 1921 में ये आंदोलन की शुरुआत होती है, मतलब ठीक है। और इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों मिनाल है ना, मिनाल नामक स्थान में बेरुकुंड नामक स्थान में हुई थी दोस्तों, बेरुकुंड नामक स्थान से। उसकी कहाँ से हुई थी दोस्तों? उसकी कहाँ से हुई थी? उसकी हुई थी ये गिरधारीपुरा गांव से। ठीक है दोस्तों, और इसकी कहाँ से हुई है? भेरूकुंड से। मिनाल में पड़ता है, भेरूकुंड से। और बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गिरधारीपुरा गांव। और बेगू किसान आंदोलन की भेरूकुंड से। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों ना देखो, जो लाइव पढ़ने का ना अच्छा मजा आता है। ठीक है, अब लाइव कोई है नहीं। वैसे अभी मेरे को ये वीडियो अपलोड रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही देखने आएंगे बंदे लगभग, क्योंकि लाइव कोई पढ़ नहीं रहा तो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं आता पढ़ाने का सिस्टम भी। और थोड़ा फिर भी मतलब मैं आपको एक वीडियो के तौर पे भी पढ़ा दूंगा। पर आप है ना हमारे चैनल को ना ज्वाइन कर लेना, जिससे हम है ना हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे दोस्तों। जिस प्रकार इस टॉपिक को कर रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे हर टॉपिक को। तो दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1921 में। कौन करता है? राम नारायण चौधरी करता है। और धाकड़ जनजाति इसमें सबसे ज्यादा रहती है। और कहाँ से शुरुआत होती है? बेरूकुंड से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है। इसका भी कारण है दोस्तों, बेगार प्रथा थी। लगभग 53 प्रकार के कर लगते थे। ठीक है। और साथ में बेगार प्रथा भी थी, मतलब बिना उसके करवाया जाता था। बेंगू के जो मतलब इसका आंदोलन का दबाव बना दोस्तों, किस पे बना दबाव? बेंगू का ठाकुर था अनूप सिंह। ठीक है दोस्तों। अनूप सिंह ने 1922 में विजय सिंह पथिक से एक समझौता किया। 1922 में किससे समझौता किया? विजय सिंह पथिक से क्या किया? समझौता किया। लेकिन मेवाड़ रियासत और ब्रिटिश सरकार ने इसे समझौते को मतलब रद्द कर दिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इस रियासत में ये जो आंदोलन था उसको कुचलने के लिए एक एक मिशन ट्रेंच नाम से एक आयोग को भेजा गया। ठीक है। मिशन ट्रेंच की अध्यक्षता में एक आयोग को भेजा गया। जो कब भेजा गया था दोस्तों? उसके बाद है ना, इसमें एक घटना होती है बेगू किसान आंदोलन में, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 13 जुलाई कब हुई थी दोस्तों? 13 जुलाई। आज 14 जुलाई है, एक दिन पहले हुई थी। 13 जुलाई 1923 में दोस्तों, गोविंदपुरा गांव था जहाँ पे किसान मतलब इकट्ठा हुए थे। गोविंदपुरा गांव था दोस्तों एक। ठीक है। जहाँ पे किसान इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे इस ट्रेंच के आदेश पे ना, ट्रेंच के आदेश पे किसानों पे गोलियां चल गई भाई। गोलियां चलने के बाद दोस्तों दो किसान हमारे थे ना, वो इसमें शहीद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? एक हमारे रूपा जी शहीद हो जाते हैं। और एक हमारे करपा जी शहीद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। रूपा जी करपा जी हमारे शहीद हो गए। इसके बाद इस घटना को है ना दोस्तों बहुत ही मतलब दमनकारी रवैया का क्रूर प्रतीक बन गई है घटना। मतलब ये यहीं से दाब दिया गया, मतलब इस आंदोलन को ना खत्म चीर फाड़ कर दिया कि यार किसानों को मार दिया, गोलियां वोलियां चला दी, कौन ये आंदोलन करेगा फिर। इसके बाद हमारा तीसरा आंदोलन शुरू होता है दोस्तों। तीसरा आंदोलन हमारा कौन सा था? तीसरा हमारा होता है तीसरा हमारा आंदोलन होता है बूंदी बूंदी भरड़। ठीक है दोस्तों, इसको भरड़ भी बोला जाता है। बूंदी भरड़ जो ये आंदोलन था दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत भी किसने की थी? न्यून राम शर्मा, पंडित न्यून राम शर्मा ने की थी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ के सहयोग से की थी। और इसमें भी एक घटना होती है दोस्तों। 1922 में इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 1921 में तो वो हुआ हमारा बेंगू किसान आंदोलन। और 1922 में कौन सा हुआ? बूंदी किसान आंदोलन। और दोनों ही किसान आंदोलन किससे प्रेरित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। जो कब से कब तक चला था? 1897 से 1948
1941 तक चला था दोस्तों। ठीक है, इस आंदोलन में एक घटना होती है दोस्तों, 2 अप्रैल। ये सारी घटनाएं अप्रैल में ही हो रही है क्या? एक घटना ऊपर वाली वो 12 अप्रैल को हुई थी, जो गोलियां चलाई गई थी गोविंदपुरा में, जिसमें हमारे रूपा जी और कृपया जी शहीद हो गए थे। तो 2 अप्रैल 1923 में दोस्तों एक घटना होती है। ये शायद यार पेन है ना इसका, मेरे इसका चार्ज नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से सही नहीं चल रहा। तो ये सिर्फ इसमें हम सिर्फ ये बूंदी आंदोलन ही पढ़ेंगे। बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कभी दोबारा लेके आऊंगा। थोड़े मतलब बंदे जुड़ जाते हैं, मतलब साथ में लाइव पढ़ेंगे एक टाइम फिक्स करके। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों डाबिक नामक स्थान था, डाबी नामक स्थान था। 2 अप्रैल 1923 में डाबिक नामक स्थान पे एक पुलिस अधीक्षक था। कौन था पुलिस अधीक्षक? इकराम हुसैन। इकराम हुसैन ने ऑर्डर दिया और दोस्तों गोलियां चलाई गई। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी एक झंडा गीत गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए हमारे नानक जी भील शहीद हुए थे दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों ये दोनों आंदोलन थे, ये भिजोला किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जाट किसान आंदोलन में जितना भी चीजें हुई थी उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मतलब अच्छा लग रहा है ना भी पढ़ाने का तरीका, अब ये मेरी पहली ही वीडियो थी, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे पढ़ाने का तरीका, सारा सिस्टम अच्छा लगा हो, तो दोस्तों हम फिर से शुरुआत करेंगे। आप कमेंट कर देना, बता देना। तो आज की वीडियो को अभी हम इस स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों।